किया गया ये मॉडल पेपर है। तो आप ध्यान से इस मॉडल पेपर में देखिए क्या कुछ चेंजेस हुआ है, क्या कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार इसको सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर साबित होने वाला है। ठीक है, यहां पर आपको A to Z चीजें हम बताएंगे कैसे आप चित्रकला में 70 में 70 का स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल पक्का है भाई, चित्रकला एक ऐसी विषय है जिसमें 100% अंक लाए कलाकारी दिखा करके। तो अपने कलाकारी दिखाइए भाई। मैं आपको ये पेपर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक भी मैं दे रखा हूं, और वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा इस मॉडल पेपर को। ठीक है, हाँ देख रहे हैं भाई कौन कौन लोग जुड़े हुए हमारे साथ हैं। ठीक है, शेयर करो भाई, एक बार शेयर करो, है ना। अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर क्या है कि मेरा मन नहीं लगेगा आपको बताने में। तो ये देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, तो भाई इस इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। और चित्रकला का पेपर देते वक्त आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाना है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो 15 मिनट निर्धारित वही सिस्टम वही है, बाकी निर्देश पढ़िए। देखिए यहां पे निर्देश लिखा गया है, यहां पे निर्देश क्या लिखा गया है कि प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर अपना रोल नंबर अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखें। इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है कि प्रश्न पत्र यानी आपको जो पेपर दिया गया है, ठीक है, जो पेपर दिया गया है और जो आंसर शीट दी गई है जिसपे आप चित्र बनाएंगे या कुछ लिखेंगे, दो चित्र लिखते हैं वो व्हाइट होती ना, तो दोनों पे आपको क्या करना है, आराम से दोनों पे आपको डाल देना है अपना रोल नंबर, अंकों में भी शब्दों में भी, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। बाय द वे आपकी जो है हो सकता है, शुभम कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने ऐसी कमेंट, बहुत खुश हुए हम। अरे यही तो हम सुनना चाहते थे यार, आता हमको है ही नहीं, आता ही नहीं हमको कुछ। तो रोल नंबर वगैरह डाल दीजिएगा भाई, हमको कुछ नहीं आता। शुभम कुमार जी कह रहे हैं तो इनकी बात मानिए, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। तो अब देखिए, प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर अपना रोल नंबर अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा। और जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं। शुभम कुमार जी कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, कह रहे और बड़ा प्यार से कह रहे हैं कि सर जी आपको कुछ नहीं आता है। अरे कुछ तो नहीं आता है भाई, और कुछ आता ही होता तो का हम बताएं, अब हम आपको का जवाब दें इस कमेंट का है, समझो भाई, है ना। अभय मिश्रा खुश रहो भाई, डैश गेमर जी और कुछ सोच के आप कहे होंगे यार, अब अरे गरे आप थोड़ी हैं, आप शुभम कुमार भैया शुभम जी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका नाम इतनी बार लेने का मतलब यही है कि अच्छे हैं व्यक्ति आप, और आप परख रखते हैं लोगों की। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। तो उत्तर पत्रक पर अपना रोल नंबर अंकों में शब्दों में भैया स्पष्ट रूप से लिख देना। मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, अब मुझे आता हो चाहे ना आता हो, मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया आपको। और जिस पर केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर सहित मोहर लगनी चाहिए, यानी वो लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर और उत्तर पुस्तिका दोनों पर निरीक्षक के हस्ताक्षर होने जरूरी है। आप ड्राइंग का पेपर देते वक्त ये चीज ध्यान रखना, अगर आप ड्राइंग का पेपर देते वक्त ये चीज ध्यान नहीं रखते हैं, और आप ना तो आप देखिए, जो आप जिस पे चित्र बनाएंगे उस पे भी आपका रोल नंबर वगैरह पड़ा होना चाहिए, और शब्दों में अंकों में दोनों में पड़ा होना चाहिए, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होनी चाहिए, और जो आपके एग्जाम में ड्यूटी कर रहा है भैया उसका भी हस्ताक्षर होना चाहिए आपकी क्वेश्चन पेपर पर भी, और क्वेश्चन जो आपकी आंसर शीट है दोनों पर। ठीक है, प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक दोनों पर। ठीक है, ये समझिएगा, कॉपी पर भी जो जो आपको चीजें मिलती हैं, जो आप नत्थी करेंगे उस पर भी। प्रश्न पत्रों को दो भागों में बांटा गया है भाई, दो भाग देखो, दो भाग होंगे चित्रकला के, दोनों भागों का प्रयास कीजिए, है ना, दोनों भागों का प्रयास कीजिए, किया जाना है, दोनों भागों का प्रयास किया जाना है, यानी दोनों आपको करना है। भाग आ में प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन अथवा प्राविधिक चित्रकला में से किसी एक खंड, अब यही तो समझना है आपको, ये पेपर चित्रकला का कोई वो नहीं है,
बहुत धांसू क्वालिटी नहीं है कि आप इसको रटिए पढ़िए ये करिए वो करिए, इसमें तो कलाकारी दिखानी है आपको, आपके हाथों का कमाल है। तो अब आपको ये देखना ये है कि आपको करना क्या है, वो करना है ना। तो जब इसमें 3 दृश्य यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, एक आलेखन है, एक प्राविधिक कला टेक्निकल ड्राइंग जिसको कहते हैं, तो इनमें से केवल एक खंड करना, चाहे आप प्राकृतिक दृश्य बना दीजिए, चाहे आप आलेखन बना दीजिए, चाहे आप प्राविधिक चित्रकला के आंसर्स दे दीजिए, है ना, उसमें भी रेखा गणित होती है टेक्निकल वाले में। तो इसमें से एक करना है। तो मान लो खंड आ में, फिर खंड बा में आपको एक ही क्वेश्चन करना है कोई। तो खंड आ में लिखा है कि 20 गुणे 15 सेमी के आयत में एक ग्रामीण परिदृश्य बनाइए और इस परिदृश्य में एक ड्रा करें, आदमी अपने सिर पर फसल का बंडल ले जा रहा है। क्या करना है, क्या ड्रा करना है, क्या खींचना, ड्रा करना मतलब बनाना है आपको। क्या ड्रा करना है आपको कि भैया एक आदमी है, शेयर करो इसको क्योंकि ये नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं गया है। मैं जान रहा हूं चौथा वीडियो आज दे रहा हूं इसलिए नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, नहीं गया होगा आपके पास। तो विश्लेषण कर रहे हैं 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में आपको एक आयत बना लेना है, एक आयत बना लेना है। आयत कितना होना चाहिए, यानी 20 आपका ये होना चाहिए चौड़ा, और ये ऊंचा कितना होना चाहिए भाई, लंबा कितना होना चाहिए 20, और चौड़ा कितना होना चाहिए 15। ऐसा आयत बनाना है आपको, उसमें एक ग्रामीण परिदृश्य बनाना है, झोपड़ी महल वगैरह ये सब बना देने हैं आपको। एक किसान आपको बनाना जिसका फसल, जिसका क्या है, एक ग्रामीण प्रदेश पूरा इधर मकान झोपड़ी वगैरह 3-4 बना देना, 2-4 पेड़ लगा देना, बच्चे बना देना, हो जाएगा, है ना, बच्चे खेलते छोटे छोटे। और परिदृश्य में एक आपको आदमी अपने सिर पर फसल का बंडल ले जा रहा है, तो ये आपको क्या करना है, उस पर लगा देना है। उचित जल रंगों का प्रयोग करके इसे रंग दें। उचित जल रंगों का प्रयोग करना यानी कि आपको पेस्टल कलर का यानी जल रंगों का ही प्रयोग करना है, स्केच वगैरह से आपको कलर नहीं करना। अगर आप स्केच से कलर कर रहे हैं तो आपके अंक कट जाएंगे, ये समझिए आप 50% अंक लेस हो जाएंगे। जहां पर जल रंगों की बात की गई है तो जो पानी में घोल घोल के बनाए जाते हैं वो रंग ही लेना आप। कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, स्केच कलर करके आते हैं और जब स्केच से कलर करते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा, कैसे, अगर आप सही रेखांकन करते हैं, ठीक है, सही रेखांकन करते हैं तो आपको 15 अंक मिलेगा, यानी सही से चित्रों का रेखांकन करते हैं, चित्र बनाते हैं, और संयोजन अच्छे से करते हैं, यानी एडजस्टमेंट आप चित्र का बहुत कायदे से कर रहे हैं तो 8 अंक ये मिलेंगे। और अगर सुसंगत रंगों का प्रयोग करना तो फिर क्या कहने 8 अंक ये, यानी 15 और 16 31, यहाँ पे 8 16 और 15 कितने 31 अंकों का यहां पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ 31 रंगों, 31 नहीं, यहाँ पे 45 अंक का है, 31 और सामान्य इफेक्ट अंक ये मिलेंगे, कुल मिला के 45 नंबर का यहां पर काम आपको हो जाना है। अब चलते हैं, अथवा इसको नहीं करना है तो आपको चित्रकला में आना है और किसी भारतीय फूल की, किसी भारतीय फूल को बनाना, जैसे कमल है, तमाम है ना, ऐसे गेंदा है, गुलाब है, कमल है, भारतीय फूल। यहां पर राष्ट्रीय पुष्प नहीं कहा गया, भारतीय फूल, तो किसी भी भारतीय फूल जो भी भारत का फूल है, कनेर वगैरह है, गुड़हल है, कनेर है, कमल है, गुलाब है, तो ऐसा कर, तो भारतीय फूल, कमल अधिकतर लोग बनाते हैं तो कमल ही बनाइएगा, बेहतर लगता है। तो कमल की फूल की कलियों, पत्तियों और लयबद्ध रेखाओं के आधार पर 16 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर रंगों से पूरा करना है। 3 ही कलर करना है आपको, बैकग्राउंड येलो से कर देना है, येलो बैकग्राउंड कर दो भाई, बहुत अच्छा लगता है, और रेड कलर का आप पुष्प कर दीजिए और ग्रीन कलर की पत्तियां कर दीजिए, सो बेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अंकों का विभाजन ऐसा, इसमें 45 अंक भी है, लयबद्ध अगर मौलिक चित्रकारी है तो 15 अंक है ना, सही संयोजन का 8 अंक है, सुंदर रंग योजना के 12 अंक है, सामान्य इफेक्ट के 10 अंक आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के 12 10 22 8 30 10 45 अंक का ये भी होता है, यानी आपको ये करना है या फिर उसके ऊपर वाला क्वेश्चन कर देना है, चाहे आप सीनरी बनाएं, चाहे आलेखन बनाएं, और चाहे प्राविधिक कला में करें। तो आप प्राविधिक कला अधिकतर बच्चे नहीं करते हैं, इसमें भी आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो दिए गए वृत्त की परिधि पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक पंचभुज बनाइए, और एक त्रिभुज के अंदर एक षटभुज, यह भी 45 अंक का यहाँ भी है। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 2.5 सेमी 1 डेकामीटर को प्रदर्शित करता है। मापनी की निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, मापनी पर 4 डेकामीटर
4 डेकामीटर और 5 मीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र ए से 8 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु बी है और बिंदु बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो ये बहुत थोड़ा सा कठिन हो जाता है आपके लिए, तो आप हम सलाह देंगे ये आपको कि आप वही कीजिए जो पहला दूसरा क्वेश्चन, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। स्मृति चित्रण यहां पर 45 वो और 25 से मिलाकर के 70 अंक आपका हो जाएगा। यहां पर स्मृति चित्रण होगा और इसमें चित्रण है ये, ठीक है। इन निम्न में से कोई एक आकृति आपको बनानी, कितनी, एक बनानी है और इसे हाईलाइट किया जाना चाहिए और पेंसिल से छायांकित किया जाना चाहिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 25 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जैसे आप एक बैट बल्ला, यानी जिसको बल्ला बोलते हो, बैट बना दीजिए, चाहे स्टील का जग बनाइए, चाहे पेन खुला वाला बनाइए, ओपन पेन, चाहे पपीता बनाइए। तो इस प्रकार आप 70 में 70 पाने के हकदार हैं और 70 में 70 आपको ड्राइंग में मिल जाएंगे, ठीक है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ये ड्राइंग है, इसमें 70 में 70 आपको मिल जाएंगे। और पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और मैं ये जो बता रहा हूं कि स्वच्छता बेहतर है। देखो, हम अपनी एक अनुभव अपना शेयर करते हैं भाई। हम एक जगह कक्ष निरीक्षक में ड्यूटी कर रहे थे अपने कॉलेज में। तो कॉलेज में क्या हुआ कि एक बच्चा था, उस कक्षा 10 में पढ़ रहा था, उसने चित्रकला बनाया और कॉलेज में एक विंडो था, कॉलेज में विंडो था और उस विंडो के पीछे एक रास्ता था। क्या मैं बता रहा हूं, मेरी कहानी क्या है कि एक बच्चा हमारे कॉलेज में एग्जाम दे रहा था, एग्जाम हॉल में मेरी ड्यूटी लगी थी। और तब क्या था, उसने पूरा का पूरा चित्र बहुत बेहतर ढंग से बनाया और कलर किया। और जानते हैं आप, खिड़की से धूप आ रही थी, हल्की सी धूप आ रही थी, तो उसने सुखाने के लिए उस खिड़की का इस्तेमाल किया। खिड़की में जाली कटी थी एक जगह और उसी में उसने ऐसे गोल करके उस कागज को लगा दिया जो ड्राइंग पे शीट मिली थी, और बड़ा सा छेद था उसमें जाली में। अब क्या हुआ कि पीछे से रास्ते से कुछ बच्चे निकले, उन्होंने शरारत की, ऐसे खींच लिया, बहुत जल्दी से खींच लिया। अब यार वो फट गया, वो फट गया। जब वो फट गया तो बहुत तेज से डांटा उन बच्चों को, तो भगे, खैर उसको फाड़ के ले नहीं गए। इतना बेहतर काम किया कि वो बच्चे, भाई काम तो बहुत बुरा किया, लेकिन वो बच्चे जो शरारती थे, छोटे छोटे बच्चे पीछे से निकले भाई। बाइक साइड से रोड निकली थी, रोड के किनारे स्कूल था, उसमें खिड़की थी, उस खिड़की में जैसे उसने रखा था कागज सूखने के लिए, वो ऐसे खींचे, आधा लटक रहा था बाहर, खींचे और फट गया। वो जब फट गया तो उसको डांटा गया, तो उसमें छोड़ के भागे बच्चे। तो वो निकाल के लाया, फिर उसमें टेप वगैरह लगाया गया, लेकिन थोड़ा सा गंदगी हो गई, जिसके चलते जहां पर उसको 60-70 में से 65 और 60 मिलने, बहुत बेहतरीन बनाई थी उसने, 60 और 65 मिलने थे, वहीं पर उसको 45 अंक मिले, काम खत्म। क्योंकि वहां पर स्वच्छता नहीं थी, वो कागज फट गया था, इसलिए उसको मात्र 45 अंकों से ही हाथ धोना पड़ा। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत करें। और उसको सूखने की बात है तो आप उसको कहां सुखा रहे हो यार, धूप में सुखाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको रखेंगे और आराम से अपने आप हल्का सा सूख जाएगा। कलर करने वाला काम पहले कर लीजिए, कलर वगैरह चित्र बना के कर लीजिए, इसके बाद सेकंड चित्र की जब बात आए तो सेकंड बाद में कीजिएगा, ठीक है। तो कलर इतना समय में जल्दी कलर कीजिए कि 15-20 मिनट आपके बच जाए, जिसमें आप उसको सुखा लें, वो सूख जाए, है ना। तो इस प्रकार की गलतियां आप नहीं करना। गंदगी बिल्कुल भी ना हो, बढ़िया सा रुमाल ले जाना, रुमाल पे हाथ रख के, हाथ भी उस पे मत रखना कि सीट पे हाथ रख के रुमाल रखिए, रुमाल जो कि एकदम ड्राई सूखा हो, और रुमाल पे हाथ रख के चित्रों को ऐसे ऐसे हाथ रख के चित्रों को बनाइए, ताकि, और जो भी रबर से आपको बिगाड़ना हो, इरेजर से मिटाना हो तो मिटाइए, और फिर उसी रुमाल से हल्का सा ऐसे झाड़ दीजिए। कलर करते वक्त रुमाल का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है चित्रकला में स्वच्छता अपना करके, बेहतर रंगों का समायोजन करके, बेहतर रेखांकन करके एक बेहतर 70 में 70 का स्कोर कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग का पेपर आप जरूर डाउनलोड कर लें और इसके इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ लें। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बच्चे, अच्छा नहीं भाई यश कुमार, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ, यहाँ पे नासिर हुसैन जी हैं, रोशनी विश्वकर्मा जी हैं,
ड्राइंग जल्दी, अच्छा रोशनी विश्वकर्मा जी का ये सवाल है कि ड्राइंग जल्दी कैसे करें। तो देखिए ड्राइंग जल्दी करने का कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं, आप अगर प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे चित्र बनाते रहे, देखो एक डेली आप जो है आप डेली तो नहीं, लेकिन आप एक हफ्ते में एक आलेखन जरूर बनाइए, एक हफ्ते में एक दो आलेखन बनाइए कलर करने वाले, एक दो सीनरी बनाइए, है ना। और क्या करिएगा कि जो रेखा वो आते हैं ना छाया चित्रण वाले, स्मृति चित्रण वाले, वो भी जग है, बैट है, बल्ला है, बॉल है, और पेन है, पेंसिल है, किताब है, टेबल है, चेयर है, ये सब